और जो व्यक्ति दूसरों का दबाव मानता है, याद रखना, दबाव मानने का अर्थ क्या है? दूसरों का सम्मान करता है, आदर करता है, ये अर्थ उसका है। दबाव मानने का ऐसा थोड़े कोई है तुमको पत्थर से दबा रहा है। जो दूसरों का दबाव मानता है वह व्यक्ति सबका सहयोग प्राप्त करता है। इसलिए अपने ऊपर माता पिता का भी दबाव मानना चाहिए, सास ससुर का दबाव मानो, बेटे बहू का भी दबाव मानो, उनसे थोड़ा संकोच भी करो, ऊट पटांग उदंडता का काम मत करो। एक सज्जन कह रहे थे, जब से हमारे घर में बहू आई है तब से हमने दारू छोड़ दिया। फिर हमने कहा क्यों छोड़ा? अरे बोले अब बदतमीजी काम ठीक नहीं लगेगा। बोले हमने कहा बेटा जब से पैदा हुआ तब से? बोले तब से तो बीड़ी पीना छोड़ दिया था। तो हमने और कुछ बचा है? बोले अब बचा है थोड़ा, तम्बाकू खाता हूँ, पोता पैदा होंगे तो वो भी छोड़ दूंगा। तुम कहीं सर्विस करोगे, अफसर का दबाव रहेगा। राजनीति करोगे तो पार्टी की हाई कमान का दबाव रहेगा। साधु बनोगे तो गुरु का दबाव रहेगा। इस दुनिया में दबाव मुक्त है कौन? दुकानदारी करोगे तो ग्राहक का दबाव रहेगा, ग्राहक बनोगे तो दुकानदार का दबाव रहेगा, ड्राइवर बनोगे तो गाड़ी मालिक का दबाव रहेगा। दबाव के बिना कोई रहता ही नहीं है। और जो अपने घर में एक दूसरे का दबाव मान लेता है उसको बाहर बहुत कम दबना पड़ता है, उमंग से रहता है। तो ऐसा मैंने 20 तर्क दे दिए उसको। तो हमने कहा समझ में आ गया बेटी? तो बोली ठीक गुरुदेव, अब लड़ाई नहीं होगी, अब नहीं होगी, मैं गम खा लूंगा। तो एक आदमी खड़ा था, वो बोला इसका पति भी कम नालायक नहीं है, ये भी वैसे है, इसको भी थोड़ा समझा दो। तो उसको भी समझाया मैंने कि पहली बात तो यह है सबकी शादी नहीं होती है, और शादी होती है तो शुद्ध साईं पत्नी नहीं मिलती है। टेढ़ी मेढ़ी ऐसी वैसी बुद्धिहीन। तो तुम्हारी शादी भी हो गई, पत्नी भी मिल गई, एक बच्चा भी हो गया, सब ठीक है। अब ये शान गुमान छोड़ो, अब पापा बन चुके हो, अब पापी वाला काम मत करो। दारू मत पीना, बीड़ी मत पीना, सभ्यता से रहो, घर में कम बोला करो। सांप कितना जहरीला है, फुफकारता है, पर अपने घर में जब घुसता है बिल में तो भी शांत और सीधा घुस जाता है। और तुम सांप से भी नहीं सीख पाए, तुम घर में आकर ही सांप बनकर फुफकारते हो। शांत रहो। तो बोला गुरुदेव अब अगली बार आपको शिकायत नहीं मिलेगी। तो हमने कहा शिकायत सुनने हम 2-4 साल आएंगे भी नहीं, गम खा लेना चाहिए। दाम पत्ते कलहो नास्ती। और जहां दो का जोड़ा होता है वहां अपने आप एक को बड़ा मान लो, ठीक है, उनका ख्याल भी रखो, प्रेम भी कर दो। दुनिया में किसी का अभिमान तो रहता ही नहीं है। दुर्योधन का नहीं रहा, कंस का अभिमान नहीं रहा, रावण का अभिमान नहीं रहा, बाली का अभिमान नहीं रह गया। तो अपन तो छोटे मोटे आदमी घर में किसको अभिमान दिखाना है? सरल बन करके रह लो, अपना काम कर लो। रिन्हाय में केपी सिंह रघुवंशी के घर पे ठहरा था मैं। सवेरे में 4:30 बजे उठा। ऐसे में तो 5 बजे उठता हूँ ठंडी में, पर उनके डर से उठा। वो शाम को बोले थे हम 4 बजे उठ जाते हैं। तो मैंने कहा तो मैं तो संत हूँ, मेरे को भी उठना चाहिए, नहीं तो ये देखेंगे कि अभी उठे नहीं गुरुदेव तो नंबर कम हो जाएंगे। तो डर मारे उठा। उठकर बाहर निकला तो मेरे साथ एक संत उठ गया। तो देखा मैंने वे आंगन में पति पत्नी दोनों झाड़ू लगा रहे थे। बोले द्वार पर लग चुका है, वो अंदर लगा रहा। तो हमने कहा अच्छा।
तो मैं चुपचाप फिर अंदर चला गया। फिर जब 7 बजे वो मिले तो मैंने पूछा, केपी सिंह, बोले गुरुदेव लड़का मेरा गुना चला गया है, सवेरे 4 बजे गाड़ी लेकर टमाटर और हरी धनिया बेचने के लिए 10 से 15 हजार रुपये का रोज बेच कर आता है, प्रॉफिट होता है मेरा। अब यहाँ मैं हूँ, मेरी वाइफ है, तो ज़्यादा लोग है नहीं। आज आपकी संत मंडली बहुत बड़ी है, तो हम पति पत्नी को सहयोग दे रहे हैं कि झाड़ू लगवा देता हूँ साथ में, नाश्ता तू जल्दी बना देना गुरुजी के लिए। ऐसे कभी कभी अपनी वाइफ को सहयोग भी दे दीजिए और कभी कभी अपने पति के कार्यों में सहयोग कीजिए। पति को अगर सहयोग करोगी तो पति और आगे बढ़ेगा, और पति का आगे बढ़ना पत्नी का ही बढ़ना है। दोनों का एक ही विचार है, एक ही जीवन है। सहयोग से रहो। हमारे एक भक्त हैं पटवारी, तो उन्होंने कहा गुरुदेव अब क्या करूं? मैंने कहा और पढ़ाई करो, पीसीएस परीक्षा में बैठो। तो बोले पटवारी का काम ही बहुत रहता है। तो मैंने कहा वाइफ को दे दो, वो काम करे, उसको सिखा दो, रात में सब फाइल ठीक करे। तो उसको ट्रेंड कर दिया, वो रात में फाइलें ठीक करती थी, वो पढ़ते थे। वो आज पढ़ करके एसडीएम हो गया, एसडीएम। तो बोल रहा था अब क्या करूं? मैंने कहा अभी भी जारी रखो, डीएम बनोगे तो कलेक्टर बन जाओगे। तो प्रमोटेड होकर कलेक्टर भी बन गया है। बोला अब हमने कहा बहुत मेहनत करो, कमिश्नर भी हो जाओगे। तो इंतजार में है कमिश्नर कब बनूंगा, 6 कलेक्टरों का अफसर बन जाएगा। आदमी को जिंदगी भर रगड़ी मारना चाहिए। धनवान भी 1 क्लास के बनो, गुणवान 1 क्लास के बनो, महान 1 क्लास के बनो, और बुद्धिमान भी टॉप क्लास के बनो। हर चीज में आपका नंबर फर्स्ट होना चाहिए। दाम्पत्य कलहो नास्ति, जिसके दंपति जीवन में कलह कलेश नहीं, परस्पर में प्रेम रहता है। भाई भाई में, पिता पुत्र में, देवरानी जेठानी में, सास बहू में, प्रेम की गंगा जिस घर में बहती है उस घर में लक्ष्मी का निवास रहता है। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ सहन शक्ति बढ़ जाती है। प्रेम के बिना आप गम भी नहीं खा पाओगे। जिनसे प्रेम होता है उनके लिए बहुत गम खा सकते हो, बहुत सह सकते हो। प्रेम के लिए तुम बहुत अधिक मेहनत भी कर सकते हो, बहुत परिश्रम कर सकते हो, डबल कर सकते हो प्रेम में। उत्तर प्रदेश में बहुत ठंडी होती है, वहाँ पति पत्नी रात में 10 बजे हाथ पैर धोकर बिस्तर में सोए थे, रजाई ओढ़कर। जनवरी का महीना, सोए ही थे। 10 मिनट के बाद कोई दरवाजा खटखटाया तो पति ने अपनी पत्नी से कहा देखो कौन आया है। पत्नी निकली, उसने खिड़की खोल कर देखा, कौन? तो बोले मैं परम मित्र हूँ तुम्हारे पति का, नाम बताओ। रघुराज सिंह, आइए। पति को बताया रघुराज सिंह आपके परम मित्र आए, क्या करूं? बोले दरवाजा खोलकर अंदर लीजिए, ड्राइंग रूम में बिठाइए, मैं आता हूँ। ड्राइंग रूम में बिठाया, पति आया, बातें किया, चाय पिलाया। आधा घंटे बाद वो विदा हो गए। फिर पति पत्नी ने हाथ धोया, पाँव धोया और फिर बिस्तर में लेट गए। ठंडी बहुत थी। फिर 11 बजे कोई आया, दरवाजा खटखटाया। तो पति ने कहा देखो कौन है? तो पत्नी ने झांक कर देखा, बोले आपके अनन्य मित्र कोई आए। क्या करूं? बोले अंदर बिठा दो। अंदर बिठाया, चाय बनाया, पिलाया। पति ने बातें किया मित्र से, वो विदा हो गया। अब 12 बज गए, हाथ पांव धोकर फिर सोए। फिर 12 बजे कोई दरवाजा खटखटाया। पति ने कहा जाओ देखो कौन है। बोले अब तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, चाहे जो कोई हो। तुम्हारा मित्र होगा पर मेरा तो शत्रु ही है। क्या बात है। बोले इतनी बुद्धि नहीं है, रात में चले आ रहे, कोई होटल खुला है? न सोएंगे न सोने देंगे, क्या लफड़ा बना रखा है। किसी के यहाँ मेहमान भी बनो तो उसमें भी थोड़ा विचार करके बनना। बहुत रात को मेहमान बनोगे, लोग नाराज हो जाते हैं।
जिसमें लेडीज ज़्यादा नाराज होती है, उसको नाश्ता वास्ता भी बनाना पड़ेगा। इसलिए मेहमान बस समय सीमा देखते रहना, कब बनना है, टाइम टेबल का ध्यान। और ये भी याद रखना, ज़्यादा लंबे समय तक भी किसी के यहाँ मेहमान मत बनो। 1 घंटे बस काफ़ी, गाड़ी स्टार्ट करो, निकल जाओ। ससुराल में भी बहुत ज़्यादा दिन डेरा मत डालो, 1 हफ्ते का। अगर ससुराल में 2 दिन रहोगे तो साला साली कहेंगे जीजा जी जीजा जी जीजा जी, और 4 दिन रहोगे तो मन मन में कहेंगे जीजा जी घर जा जी घर जा जी। 7 दिन रहोगे तो फिर क्या कहेंगे, जीजा जी घर जा जी, ना जा जी तो कहीं जा जी, लेकिन यहाँ से जा जी। 10-15 दिन रुक जाओगे, डेरा डाल दोगे तो साला और साली आपस में सास ससुर सब सलाह करेंगे, ये जमाई जी कब जाएंगे। आपस में कुछ चर्चा कर रहे थे जाने की कि नहीं, तो साला साली मन में क्या सोचेंगे, जीजा जी घर जा जी, ना जा जी कहीं जा जी, मर जा जी पर यहाँ से जा जी। हाँ, इसलिए ससुराल में भी ज़्यादा डेरा मत डालना। और गरीब भी मत बनो, ससुराल से ज़्यादा धनवान बनो। बस दहेज में एक बार ले लिया सो ले लिया, अब देने लायक बनूंगा, लेने लायक नहीं रहूंगा। ऐसी हिम्मत करके रहो। सास ससुर को बोल दो, कोई तकलीफ होगी तो मेरे पास आ जाना, ये सब आपका ही खजाना है, आ जाना, ऐसा बोलो। बहुत बड़ा दिल रखो। और आज आपके बीच में एक बात मैं बता देता हूँ, जो बहुत बुजुर्ग हैं, कमज़ोर हैं, जर्जर हैं, जिनकी कोई सेवा करना नहीं चाहता है, वे लोग कृपया मुझे याद करना। ऐसी जगह आपको रख दूंगा, बहुत सुंदर भोजन मिलेगा, छोले की सब्जी, हलवा, पूड़ी, खीर, रोटी, दाल, चावल, मस्त साफ कपड़े धुले हुए रोज, और बेड फर्स्ट क्लास, और दूध भी सुबह शाम, और डॉक्टर पर डॉक्टर वहाँ कंप्लीट खड़ा रहेगा, और आपका 1 पैसा खर्च नहीं होगा। ये फ्री सेवा मैं करवा दूंगा। लेकिन आत्महत्या मत करना, आत्महत्या मत करो, और घर में ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मत करो। फिर अशोक सिंह को बता देना, राहुल सिंह को, कि मेरी अब बस। तो मेरा एक भक्त रहता है दिल्ली में, उसका नाम है भगत राम। क्या नाम है? भगत राम। 400 ऐसे लोगों की सेवा वो कर रहा है। 400 में तुम्हारा भी नाम आ जाएगा, वहीं शिफ्ट कर देगा। महात्मा गांधी के पोता जो नासा में वैज्ञानिक थे, उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं था उनके घर, तो वे भी वहीं पर लास्ट में आए थे और मुझे मिले थे। सोचो, महात्मा गांधी के पोता, तो तुम्हारी भी सेवा वहाँ हो जाएगी। ज़्यादा झगड़ा झंझट बहू से मत मचाना, और ना तो लफड़ा करना। और याद रखना, तुम जहाँ रहोगे तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ रहेगा, और कुछ कम नहीं होगा, सब हो जाएगा। बस वहाँ हम आपको नहीं मिलेंगे। हम 2-4 साल में एक बार जाते हैं, 1 घंटा के लिए, बस दर्शन, फोटो लगा के दर्शन कर लेना कि धन्य हो गुरुदेव, स्वर्ग में जीते जी पहुंचा दिया। पर ऐसे महान पुत्र बनो, महान बहू बनो, कि अपने माता पिता, दादा दादी, सास ससुर की सेवा का मौका कभी दूसरे को न मिले, वो आपको ही मिलना चाहिए। भगवान को, देवी देवता को किसी ने देखा नहीं है,
याद रखना, बुजुर्गों में, कमजोरों में और आपके माता पिता में, सास ससुर में और आपके दादा दादी के अंदर भगवत सत्ता का निवास रहता है। उनकी सेवा करने से भगवान की कृपा मिलती है, आशीर्वाद मिलता है। सेवा करना चाहिए, मुस्कुरा कर दो सेवा। और सेवा का अर्थ ये भी नहीं है कि अगर तुम डॉक्टर हो, तुम शिक्षक हो तो नौकरी छोड़ करके वहाँ बैठ जाओ लोटा कमंडल लेकर के, लो मैं ही पानी पिलाता हूँ, ये अर्थ नहीं। उसका मैनेजमेंट कर दीजिए, सेटिंग कर दीजिए। आप 60,000 रुपये महीने कमा रहे हो, 5,000 महीने पर एक कर्मचारी रख दीजिए कोमल हृदय का, कि आप यहीं रहोगे, कपड़े धोओगे, झाड़ू लगाओगे, पोछा लगाओगे, इनको समय समय पर सब खिलाओगे और सुबह शाम मैं भी मिलूंगा, पिताजी के पैर छू लूंगा। 5,000 में सेवा हो रही, उधर 60,000 कमा रहे हो, समझो 55,000 ही आ रहा है, 5,000 पिताजी की सेवा में जा रहा है। दमादम मस्त कलंदर, तुम्हारा पहला नंबर, तुम 24 घंटे थोड़े वहां बैठे रहोगे। ऐसी सेटिंग करो, मैनेजमेंट, घर की घर लपड़ा खत्म। अब कौड़ी खर्च नहीं करोगे तो सेटिंग कैसे बैठेगी। एक प्रेस में गया मैं लखनऊ में, तो वहाँ जो प्रेस के मालिक थे वे बहुत कमज़ोर थे, तो उनकी सेवा में एक आदमी लगा था कर्मचारी। मैंने पूछा क्या वेतन मिलता? बोले 6,000 महीना। बोले मैं पूरी इनकी सेवा करता हूँ, तेल मालिश करता हूँ पैरों में, भोजन खिलवाता हूँ और इनको पीठ पर लाद करके इधर से उधर बिठाता हूँ, बिस्तर बिछाता हूँ, रोज़ चादर बिस्तर की धोता हूँ और इनके कपड़े रोज़ धोता हूँ, स्नान कराता हूँ और इनको ऐसे रखता हूँ प्यार से। गुरुदेव मैं भी सुखी हूँ, ये भी सुखी हैं। इनका लड़का बहुत बड़ा प्रेस चला रहा है जिसमें 600 लोग कर्मचारी काम कर रहे हैं। वो सुबह शाम आ करके 10 मिनट अपने पिताजी के पास बैठकर हाल चाल पूछता है और छाछ में केसर डालकर इनको खिलाता हूँ और शाम दूध में केसर डालकर पिलाता हूँ। तो उनका चेहरा चमकता था। मैंने कहा पद्मधर मालवी क्या हाल है? बोले स्वर्ग में हूँ गुरुदेव, बेटा समझदार है, धन भी खूब आ रहा है और सेवा भी बहुत अच्छी हो रही है, ऐसी सिटिंग भी कर दो। और ज्यादातर लोग मैनेजमेंट नहीं कर पाते। आप स्वयं वहां कहाँ बैठ सकते हो? जैसे मेरे गुरु की सेवा, मैं थोड़े बैठ सकता हूँ, मैं बैठूंगा तो इधर प्रवचन कौन करेगा? और गुरु का आदेश है देश विदेश में प्रवचन करो, लेकिन वहाँ का मैनेजमेंट हमको करना पड़ेगा। किस तरह उसको मैनेज करना है, सेटिंग करनी है, तो वहाँ वो सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। अगर साधुओं की कमी है तुरंत वैतनिक आदमी लगा दूंगा फटाफट, तकलीफ नहीं होना चाहिए, रोज मोबाइल से बात हो जाती है। और यहाँ कोई ऐसा नाश्ता लाता अपने घर से बनाकर उसको पैक करा कर वहाँ भेजता हूँ नेपाल बॉर्डर कि गुरुदेव खाएंगे, मैं नहीं खाऊंगा। ये ध्यान रखना चाहिए अपने गुरु का, अपने माँ का, अपने पिता का, अपने सास ससुर का, अपनी वाइफ का, अपने पति का और अपने बच्चों का, सबका जो ख्याल करता है वो बहुत बड़ा बुद्धिमान हो जाता है और उसकी उन्नति होती है। सबका ख्याल करो, आपाधापी मत करो, स्वार्थीपना मत करो। तो ये प्रश्न का उत्तर है। गाइए श्लोक, बोलिए, 2 बार गाऊंगा श्लोक, आप याद कर लीजिए। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम। दाम्पत्ये कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता, श्री स्वयं आगता। तो मैं एक कहानी सुना रहा था, वो तीसरा मेहमान आया, रात को 12 बजे दरवाजा खटखटाया। पत्नी ने कहा मैं नहीं उठूंगी, तुम जाओ। तो पति बोला चलो ठीक, तुम मत उठो, लेकिन बोलो कुछ मत, अन्यथा सुन लेगा तो नाराज होगा, लौट जाएगा, कभी आएगा नहीं। बोले इसीलिए तो जोर बोल रही हूँ, ऐसे मूर्ख लोग कभी ना आए। जिसका दिमाग गर्म हो जाता ना, वो फिर कंट्रोल करो तो कंट्रोल होता भी नहीं, बोलते चला जाता। तो पति उठकर गया, खिड़की से देखा, दरवाजा खोला और कहा आइए साले साहब, धन्यवाद।
क्या बात है, साला साला आया। और ज्यों ही नाम सुना साले साहेब पत्नी ने रजाई फेंका, छलांग मार कर आ गई। आइए भाई साहब आइए, बैठिए बैठिए। रात में ही नाश्ता बनाया, हलवा देसी घी का खिलाया। तो पति ने कहा, अरे तुम्हें नींद आ रही, ठंडी लग रही, तुम सो जाओ। अरे बोले ये कोई मित्र थोड़े हैं, ये मेरा भाई आया है, इसके लिए क्या मेरे को नींद ही नहीं आ रही है। जिसके प्रति लगाव होता है, प्रेम होता है, उसके आने पर मिलने पर नींद भी उड़ जाती है, ठंडी भी उड़ जाती है, गर्मी भी उड़ जाती है, और प्यास भी नहीं लगती, न भूख लगती है, सब तुम ब्रेक लगा देते हो और उससे प्रेम से मिलते हो। इसलिए याद रखना, प्रेम को इतना विस्तार रूप दे दीजिए कि आप जिससे मिलो उसके आनंद में तुम डूब जाओ और उसको अपने आनंद में डुबा दो। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। जब से दरस भये सद्गुरु के, जब से दरस भये सद्गुरु के। मानो परम निधि छाई है, कोई जाने न जाने। मानो परम निधि पाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ियाँ ताली बजाइए और दोहराइए, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। जाने न जाने, माने न माने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जाने न जाने, माने न माने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई, वीडियो शूटिंग हो रही कोई है। जाने न जाने। ये सब फोटो आपका वीडियो में आएगा, टीवी में आएगा। सबका दर्शन 2 महीने बाद टीवी में होगा। ये लगा है ना, मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा, ऐसे बिल्कुल फिल्म जैसा बन रहा है। बहुत कीमती कैमरे लगे हैं ये। और यूट्यूब में भी आएगा ये मंगलमय घड़ी आने वाली है, कोई जाने न जाने। और आपको 3,80,00,000 व्यूअर यूट्यूब में है, वो सुनेंगे देखेंगे, आपका भी चित्र आएगा। और टीवी में लगभग 5 से 7 करोड़ लोग उसमें सुन रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में 10 करोड़ लोग भी सुनते होंगे, मुझे पता नहीं उसका। इसलिए मैं कहता हूँ आप भी गाइए, तो साथ में आपका गाता हुआ चित्र भी टीवी में आएगा। और फिर आप भी देखोगे तो आपको लगेगा मैं कितना अच्छा गाता हूँ। तो सुजालपुर के 1 नंबर के गायक बनोगे तुम। अगली बार जब मैं आऊँगा तो तुम व्यास गादी से गाओगे, मैं उधर बैठकर सुनूंगा। बहुत अच्छा गाओगे आप। सब बुद्धिमान लोग हैं यहाँ, पहले ही बता दिया था मैंने। एक ही मनन एक ही चिंतन, एक ही मनन एक ही चिंतन। एक ही छवि मन भाई है, कोई जाने न जाने। एक ही छवि मन भाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने।
सकल विश्व में उस गुरुवर की, सकल विश्व में उस गुरुवर की छवि सुंदरता छाई है, कोई जाने न जाने। छवि सुंदरता छाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जो संत कबीर से छोटे छोटे 3 प्रश्न पूछे गए थे कि मनुष्य इतना बुद्धिमान होते हुए छोटी छोटी बड़ी बड़ी गंदी गंदी आदतों में क्यों फंस जाता है। मनुष्य इतना समझदार प्राणी होते हुए भी भ्रम भ्रांति में कैसे फंसता है। और मनुष्य इतना होशियार होते हुए भी उलझन में, टेंशन में, चिंता में क्यों रहता है। आइए तीनों का उत्तर बहुत शॉर्ट में देंगे। ऐसे इसका उत्तर तो बहुत विस्तार से देना चाहिए पर टाइम कम है, समय का ध्यान रखते हुए। जब तक मनुष्य को आत्मबोध नहीं होता है, हरि बिनु भर्म बिगुरचनि गंदा, हरि के बिना मनुष्य भ्रम में, उलझन में और गंदी आदतों में पड़ा रहता है। हरि यानी ये आत्मा रूपी परमात्मा ही हरि का रूप है। जब तक आपको आत्म ज्ञान नहीं होगा कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, हूँ कौन छूं, मेरा स्वरूप कैसा है, अपने आप को पहचान जब तक नहीं होगी और ये आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, अखंड है, शाश्वत है। शरीर के मरने से भी इसकी मृत्यु नहीं होती है। तुम शरीर नहीं हो, तुम अमर आत्मा हो। शरीर का जन्म होता है, इस आत्मा का जन्म भी नहीं होता है। शरीर की मृत्यु होती है, इस आत्मा की मृत्यु भी नहीं होती है। शरीर बीमार होता है, ये आत्मा बीमार भी नहीं होता है। शरीर को आग में जलाया जा सकता है, लेकिन इस आत्मा को ना आग में जलाया जा सकता, ना वायु से सुखाया जा सकता, ना जल से भिगोया जा सकता, ना शस्त्र से काटा जा सकता है। ये आत्मा शरीर को ऐसे चेंज करता है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को चेंज करके नए कपड़े धारण करता है, ऐसे आत्मा एक शरीर को चेंज करके दूसरा नया शरीर धारण कर लेता है। ये आत्मा वही रहता है, तुम वही रहते हो, केवल कपड़ा बदल जाता है। ये आत्मा वही रहता, केवल शरीर बदल जाता है। और जिस घर में आज तुम्हारा जन्म हुआ है, मृत्यु के पश्चात तुम उस घर में भी पुनः जन्म ले सकते हो, और ये भी हो सकता है उस जिले में भी जन्म ले सकते हो, और ये भी हो सकता है कि आप दूसरे प्रदेश में भी जन्म पा सकते हो। आपको मरते समय कहाँ की याद आ जाती है। आपके कर्म आपको आगे यथा स्थान पर ले जा करके जन्म दिलाते हैं। इसलिए अगर अच्छी जगह पर जन्म लेना है तो जरा अच्छे कर्म कीजिए, पुण्य कर्म कीजिए, सत्कर्म कीजिए, तो आपका अगला जन्म भी बहुत अच्छी जगह पर होगा। और इतना पुण्य कमाइए कि किसी अच्छे परिवार में जन्म, दुष्ट परिवार में जन्म ना हो। और ऐसे कर्म कीजिए, सत्कर्म, जिससे कि भारत देश में जन्म हो, और भारत देश में भी मध्य प्रदेश में तुम्हारा जन्म हो, और ऐसे गांव में जन्म हो जिस गांव में मैं भी आऊं, प्रवचन सुनाऊं, हमारा तुम्हारा फिर मिलन। अभी एक राहुल की बेटी है, उसका नाम ओया है, रुद्रशिला, छोटी है। वो जब टीवी में देखती थी, प्रवचन सुनती थी, बहुत खुश होती थी, ताली बजाती थी।
और कल से मैं उसको देख रहा हूँ, जब उसको लेकर मेरे पास आते हैं बोलती कुछ नहीं है, ऐसे आंखें फाड़ कर देखती रहती। ये टीवी से निकल के बाहर कैसे आ गया? वो छोटी सी, अब उसका वो पूर्व जन्म की श्रोता रही है, पूर्व जन्म की भक्त है, वो पूर्व जन्म की वो आत्मा हमारे सत्संग से जुड़ी है, हमसे जुड़ी है। इसलिए वो टीवी में ही बहुत उसमें कथाकार और गुरुजी आते हैं, लेकिन उसको उसी में चॉइस हुई कि ये ठीक गुरुजी है। और फिर जहाँ उसने जन्म लिया तो शायद उसी की आत्मा के पुण्य ने मुझको आकर्षित करके सुजालपुर में प्रवचन करने के लिए बुलाया है। ये भी हो सकता है। तो ऐसा तुम्हारा जन्म ऐसे गांव में हो, ऐसे प्रदेश में हो जहां कोई महान संत आकर के प्रवचन भी सुनाता हो। तो तुम शरीर नहीं हो, एक बात पक्की हो गई। तुम मन नहीं हो, तुम इंद्रियां नहीं हो, तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। और ये आत्मा स्त्री भी नहीं है, ये आत्मा पुरुष भी नहीं है, ये आत्मा बूढ़ा भी नहीं होता है, ये जवान भी नहीं होता, ये बच्चा भी नहीं होता, ये मरता भी नहीं, ये जन्मता भी नहीं है। आत्मा इन सब चीजों से परे है, जिसके स्वरूप का वर्णन श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को सुनाया है कुरुक्षेत्र में। वशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुता। न जायते मृते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यः शास्तो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जो मैंने हिंदी में अभी तक आत्मा के बारे में बताया था, वो इस संस्कृत में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया है। ये आत्मा के स्वरूप को पहचानो, और जब तुम आत्मा के स्वरूप को पहचान लोगे तो अब पक्का हो गया। देखिए भ्रम आपके टूटेंगे। कैसे टूटेंगे? शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि। संसार स्वप्नं त्यज मोह निद्रा मंदालसा वाचिमुवाच पुत्रं। मंदालसा वाचिमुवाच पुत्रं। भाव बताता हूं। आत्मा जब किसी की मृत्यु होती है, शरीर को दफन किया जाता है। आत्मा दफन नहीं होती है, आत्मा तो पहले ही विदा हो गई। और जब इस शरीर को आत्मा छोड़ती है, ये जीव छोड़ता है, तब ये शरीर रहता है लेकिन एक्टिवेट नहीं होता है। आंखें रहती पर देखती नहीं, कान रहते पर सुनते नहीं, दिमाग रहता पर सोचता नहीं, मुंह रहता पर बोलता नहीं, हाथ रहते पर उठते हिलते डुलते नहीं। हाथ तो गए नहीं कहीं, ना आंख गई ना मुंह गया, सब है लगा फिट सिस्टम, लेकिन केवल आत्मा चेतना, केवल आपकी प्राण, आपका जीव इस शरीर को छोड़कर निकल गया। अब जितने लोग बचते हैं वो रोते हैं। कोई कहता मेरा पति मर गया, कोई कहता मेरा बेटा मर गया, कोई बोलता मेरा भाई मर गया, कोई बोलता मेरा बाप मर गया, कोई बोलता मेरे दादा मर गए। एक आदमी के साथ में 18-18 रिश्ते होते हैं, 18-18 नाते जुड़ते हैं एक जीव के साथ। अब सब रोते चिल्लाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई उसको छोड़ना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि उससे मोह हो गया, प्रेम हो गया, लगाव हो गया, ममता हो गई। अब उसको छोड़ने की इच्छा नहीं थी, पर मृत्यु ने छुड़ा दिया। और कोई मरना भी नहीं चाहता है, किसी का मन नहीं कि मरूं यहाँ,
लेकिन फिर भी मरना पड़ता है। अब मरना पड़ता है, मरने की व्यवस्था कितनी अच्छी व्यवस्था है। आप मर जाते हो, आपको नया शरीर मिल जाता है। आप मर जाते हो, सीट खाली हो जाती है। आप मर जाते हो, जो लोग आपसे परेशान हैं उनको भी राहत की सांस मिल जाती है। आप मर जाते हो तो आपके आने वाली पीढ़ी को स्वतंत्र कुछ करने का मौका भी मिल जाता है। हाँ, जिनको स्वतंत्र मौका आपकी वजह से नहीं मिल रहा, तो वह लोग मन में जाप करते हैं कि ये कब मरेंगे, कब मरेंगे, कब मरेंगे, ऐसा भी सोचते हैं। कितने लोग कहते भी हैं, अरे ये तो पहले से ज़्यादा तंदुरुस्त लगती तो मरबई न करिए लगते। पर ऐसी अशुभ कामनाएं करना नहीं चाहिए। जब किसी के प्रति तुम अशुभ कामना करते हो तो तुम्हारी शक्तियां, तुम्हारा तेज वो क्षीण होता है, तुम्हारी वाणी का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए अशुभ कामना कभी मत करो, जीने दो। और शरीर दफन हो जाता है, फिर लोग कहते हैं मरने के बाद वो भूत हो गए, प्रेत हो गए, चुड़ैल बन गए। अब सवाल ये खड़ा होता है, आत्मा दूसरी जगह जाकर जन्म ले लिया है और शरीर आग में जलाकर दफन हो गया है, तो ये भूत प्रेत चुड़ैल तीसरी चीज बीच में बची कौन सी जो बन गई है? भूत प्रेत। ये भूत प्रेत नहीं शब्द था, ये भूतपूर्व। जैसे कोई विधायक है, भूतपूर्व हो गया, तो भूतपूर्व का मतलब ये नहीं कि भूत प्रेत हो गया। तो वो आदमी पहले था, अब नहीं है, उसको भूतपूर्व कहते हैं। उसको कहते हैं भूत हो गए, बीत गए, पास्ट हो गए। पहले थे अब नहीं है, उसको भूत कहा जाता है। अब धीरे धीरे लोगों ने भूत शब्द के अर्थ को बिगाड़ करके ऐसा मान लिया कि भूत कोई विशाल शरीर में होता है जो पकड़ता है, रगड़ता है, मारता है। ऐसा कुछ नहीं है। भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान नटवीर खबीस जिंद परिंद ओझा बेगा नाउत जंतर मंतर तंत्र टोना टंबर जादू साढ़े साती सरिसर मंगल टेढ़ा सीधा शकुन अपशकुन लफड़िम लफड़ा झुट्ठिम झुट्ठा सब व्यर्थ होता है। हाँ, ये सब भ्रम छोड़ो। यदि कोई ऐसा मंत्र होता कि जिस मंत्र को लोग कहते मारक मंत्र, जिसके ऊपर मारक मंत्र जाप करा दो वो मर जाता है, तो अपन आतंकवादियों के ऊपर मारक मंत्र का जाप कराते और पाकिस्तान की तरफ जाप कर दो, सब आतंकवादी मर जाए। कुछ मारक वारक मंत्र नहीं है, ये तो सब अपने आप ही मरेंगे। मृत्यु लोक है, यहाँ कोई बच ही नहीं सकता है, सबकी एक दिन मृत्यु होती है। और थोड़ा समय हमें आपको मिलता है, किसी को 10 साल 20 साल 50 साल 60 साल 80 साल 90 साल, ये कुछ करने के लिए टाइम मिला है। तो इतने समय में बहुत से लोग तो अपने पेट के लिए ही नहीं कुछ कर पाते, अपना ही मकान नहीं बना पाते हैं, अपने लिए गाड़ी वाड़ी नहीं ला पाते हैं, अपने बच्चों को नहीं पाल पोस पाते, उसी में उलझे रहते हैं। लेकिन इतना करो कि आने वाली 2-4 पीढ़ियों को भी तुम्हारे कार्यों से लाभ प्राप्त हो। आपके अंदर सामर्थ्य बहुत है। ये परिवार के कलह कलेश में, कुटुंब के राग द्वेष में, इस गुस्सा में, आलस्य में, नाराजी में, मुँह फुलाने में अपना टाइम मत बर्बाद करो। ये तो घर का लफड़ा सफड़ा चलता रहेगा, कोई समझने वाले नहीं है। तुम अगर सोचो अपनी माँ को ठीक से समझा दूँ तब मैं कुछ करूँ, माँ नहीं समझेगी। वो 70 साल की पुरानी है, रघुमल है, वो ठीक नहीं होगी। तुमको ठीक होना तो हो जाओ, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे उसके चक्कर में। बहुत लोग सोचते हैं पत्नी को सुधार दूं उसके बाद कुछ डेवलप करूं। अरे कुछ नहीं सुधरेगी, वही मॉडल रहेगी, चंडाल खोपड़ी, चलने दो। बहुत सी लेडीज परेशान है अपने पति को कि इसको सुधार दूं, पति मेरा ठीक हो जाए तब मैं सुख मनाऊं। अरे ये ठीक नहीं होगा, ये पूर्व जन्म का
तुम्हारा शत्रु आत्मा आई है, दारू पीकर आएगा, तुमको दुख देगा, तुम्हारे गले की चैन रात में खींच ले जाएगा, सुबह बेचकर फिर दारू पीकर आएगा, तुम रजाई में चैन ढूंढोगी और ले गया वो नालायक चंडिका अवतार। तो इनके चक्कर में भी मत पड़ो। अरे पतिवती थोड़े समय के लिए है, पत्नी वतनी पतिवती सब झंझटबाजी कुछ नहीं, राग द्वेष मत करो, उलझो मत। ये जो जैसे हैं इनको देख करके मुस्कुराओ और कह दो धन्यवाद है, सब बहुत अच्छे हैं, मेरे से सब अच्छे हैं, मैं ही खराब हूँ, सबको शुभकामना है। और अपनी ऊर्जा का प्रयोग करो और बहुत बड़ा कमाल करके दिखाओ। कितने विद्यार्थी पारिवारिक उलझन में पढ़ करके वो उनकी पढ़ाई चौपट हो गई, पढ़ाई छोड़ दिया कि हमारे घर में बड़ा झंझट है इसलिए हम पढ़ाई छोड़ें। अरे वो झंझट तेरे पढ़ाई छोड़ने से ख़त्म होने वाला नहीं है। वो सब घर के लोगों के पास बुद्धि उद्धि नहीं है, उसी में वो फुटबॉल खेलते रहेंगे। तू मत उसके बीच में जा, नहीं तेरे भी 2-4 लात मारेंगे बेवकूफ़ लोग, फालतू बात। तू अपना पढ़ और आगे बढ़ और भोपाल में मकान बना और इनको सबको ले जाकर वहीं हलवा खिलाना, बात को सब ठीक हो जाएगी। तो अपनी कलाओं का सही प्रयोग करना चाहिए। ये समस्याएं, ये परिस्थितियां, क्या भगवान राम के सामने ऐसी विषम परिस्थितियां नहीं थी, लेकिन वो परिस्थितियों से प्रभावित नहीं हुए। कांटों के बीच में भी उन्होंने अपनी राह निकाली और उन्होंने अच्छा किया, बड़ा किया, शुभ कर्म किया, जिससे कि वे भगवान बन गए। अगर वे सोचते हमारे घर का कलह कलेश ठीक हो जाए उसके बाद हम कुछ करेंगे, वो ठीक होने वाला नहीं है। अगर ठीक भी हो जाए तो मंथरा आकर फिर बिगाड़ देगी। ठीक कहाँ होगा? घर घर में मंथरा है, पड़ोस में मंथरा है, गांव में मंथरा है, पुरुषों में भी मंथरा है, महिलाओं में मंथरा है। ये सब बिगाड़ते रहते। कुछ लोग बिगाड़ने का काम करते, कुछ लोग सुधारने का काम करते हैं। ऐसे सब लहड़म पहाड़म गड़बड़ सड़बड़ चलता रहता है। बस तुम अपने लक्ष्य पर निर्धारित रहो। मैं तो कोई ढोल बजाए और चाहे ढोल फोड़े और चाहे जो भी गुल्लम गुल्लम करे, हम क्या करते हैं अपनी बात बताता हूँ। मैं किताब खोलता हूँ, फट से श्लोक याद करता हूँ 2 मिनट में। अरे ये बवाल कभी ख़त्म होगा ही नहीं। कोई ढोल बजाएगा, कोई थोड़ा गाजर लेट हो जाएगी, वो लफड़ा लगा ही रहेगा और सब झंझट। चलो हटाओ, बवाल खत्म करो बस। एषाम तंतगतम पापम पुण्य कर्मणाम जनानाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। तो अपना काम करो। इसलिए मैं कहूँगा पति को अपने कर्तव्य का पूरा पालन करना चाहिए, घर के कलेश में उलझना नहीं चाहिए, और पत्नी को भी अपनी प्रतिभा में निखार लाना चाहिए। समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। जिस दिन तुम खत्म हो जाओगे उसी दिन समस्या खत्म होगी। समस्या है इसका मतलब तुम जिंदा होगी। हाँ, ऐसा करो। बेटियों को भी चाहिए घर की उलझनों में मत फंसे, विद्या अध्ययन करें और आगे फॉलो करो, विकास करो, ऊंची से ऊंची कलाओं को सीखो। केवल फैशन में भी मत फंसे रहो। अभी तो बालों का फैशन इतना चला है कि भगवान राम भी नहीं बचा पाएंगे। हाँ, क्या बालों का हाल है। बाल भी रात में रोते हैं, आधी रात को। अरे किसकी खोपड़ी में पैदा हुई है, रगड़ी मार लो। बहुत। अब तो पुरुषों ने भी बालों में फैशन स्टार्ट किया है। वो चारों तरफ कटिंग करा देते हैं और बीच में थोड़े बाल रखते हैं, रुई जैसे उड़ते रहते हैं। बाईपास रोड निकाला है कि इधर से उधर निकल जाओ, बस बीच चौराहे मत आना। क्या लोग नाटकी आदमी है। अरे खोपड़ी में माइंड नहीं है, बाल वाल में क्यों पड़ा हुआ है, फालतू कटिंग करा रहा है। ये बालों में भी दिमाग मत खर्च करिए, ये सब झंझट है, कुछ नहीं। इनको बालों को कितना संभालो, ये बाल भी बहुत बेईमान है। एक एक करके पक जाएंगे, सफेद हो जाएंगे। डेंट पेंट कितनी करो इनकी, ये अंदर से फिर सफेद निकलेंगे और फिर ये झड़ना शुरू होंगे, सब एक एक गिर जाएंगे। और फिर जब मर जाओगे तो इन बालों में आग लगेगी, सब जल जाएंगे। और ये जिंदा में बाल तुमको हैरान किए हैं। ये कुछ नहीं, बाल बाल ज्यों त्यों कंघा मारो, निकलो, अपनी कलाओं को विकसित करो। भगवान राम, भगवान कृष्ण, संत कबीर और स्वामी महावीर, ये कितने महान थे।
आज उनका शरीर नहीं दिखता है, फिर भी उनका नाम सबकी जुबां पे रटा जाता है, मीराबाई का नाम याद किया जाता है। तुम ऐसे ऐसे गुण पैदा करो कि मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा बने रहो। ये लड़कियां बहुत बुद्धिमान हैं, ये कोई बुद्धू नहीं है। किसी लड़के को अगर कह दिया जाए इनके जैसे बाल सेटिंग करो तो वो 2-3 महीने ट्रेनिंग करेगा तब कर पाएगा। और ये सारी लड़कियां कितना बालों को सेट करती है, इधर झुकाना उधर मोड़ना, ये बाल छोटे कर देना उसको लंबा कर देना और बीच में थोड़े बाल फुला कर गुलगुब्बा बना देना। अब क्या लफड़ा बनाती है, कितनी कलाकार है वो, लेकिन उसकी कला सब बालों में ही उलझी हुई है और खोपड़ी इस काम कहीं कुछ लेती नहीं है। खोपड़ी सब खोपड़ी बालों में लगा दिया है। अरे इसमें मत फंस, आगे कुछ सोच। तुझे कार लाना है, कलेक्टर बनना है, एसपी बनकर आना है, अफसर बनना है, तेरे को बहुत सुंदर मकान बनाना है, ये कहाँ लफड़ा में फंस रही तू। आज से बेटियां भी अपने आप को जागरूक करेंगी, सारा दिमाग अपनी योग्यता को विकसित करने में लगाइए। आप देखिए जैसे हम हैं, सिंपल कपड़े पहने हैं, हमारे कपड़े कभी प्रेस नहीं किए जाते। प्रेस समझते हैं ना, लोहा लगाते, कभी नहीं। हम ऐसे अल्लम जल्लम पहन लेते हैं, अल्लम जल्लम। और मुझ जैसे संत को टीवी में करीब करीब पूरे वर्ल्ड में 15 से 20 करोड़ लोग देखते हैं टीवी में, और यूट्यूब में 3 करोड़ 80 लाख के करीब लोग देखते हैं। कोई फैशन नहीं, कोई बाल वाल दिखते नहीं हमारा, और कुछ नहीं, अगड़ पगड़ बांध लो बस हो गया। और चंदन लगा देता हूँ थोड़ा सा, वो भी कोई सेटिंग से चंदन वंदन नहीं लगाता हूँ कि लंबा टेढ़ा 3 टाइप का है, बस बिंदी धरो निकलो बाहर, चंदन वंदन लफड़े मत फंसो। प्रवचन करो, चल के पढ़ो लिखो, स्वाध्याय करो, शांत रहो, खुश रहो, बवाल मत बनाओ। तो ऐसा जीवन बनाओ ताकि तुम्हारा लाखों लोग दर्शन करे, लाखों लोग दर्शन करे। ये हीरोइन हीरो, इसका कौन, मरने के बाद एक भी हीरो हीरोइन की कोई याद नहीं करता है, और हीरो हीरोइन की मौत भी ठीक से हो नहीं पाती है। एक हीरोइन थी, बताते हैं वो दुबई में बाथरूम में डूब के मर गई। अरे डूबना ही था तो इंडिया में इतने कुएं तालाब हैं, कहीं डूब जाती। वहां समुंदर पार बाथरूम में डूबने गई थी। ये होशियार नहीं है, मेरे को बताती मैं भी उसको तालाब बता देता, इधर जा। और फिर इतना तेरे अंदर ज्ञान होता तो डूबने की क्या जरूरत है। हाँ, आत्महत्या का क्या काम है। मौत तो अपने आप आएगी टाइम पर, उसके लिए मरने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। कभी उबो डूबो मत, घबराओ मत, हिम्मत हारो मत, पराक्रमी रहो, धैर्य रखो, परेशान भी मत हुआ करो। घर में कोई सामान की कमी हो, संतोष कर लिया करो, जो है उसमें एडजस्ट कर लिया करो, शोरगुल मत मचाया करो। को टूट फूट हो गई हो, गम खा लिया करो। कुर्सी की एक टांग टूट जाए, किसी गरीब को दे दिया करो। 3 टांग सही है, चौथी टांग वो लगा लेगा, काम चला देगा। दिवाली से पहले घर की सफाई करो, जो फालतू सामान है निकाल के दान कर दिया करो। घर का स्थान खाली करो, ये कबाड़ खाना सब कमरा घेर के बैठा है सामान। पुराने गद्दे दान कर दो, पुरानी रजाई दान कर दो, पुरानी साड़ी सब दान कर दो। 2-3 दिन एक साड़ी पहना करो, फिर नई ले आओ, उसको दे दो। हाँ, लेडीज बहुत खुश है, पुरुष टेंशन में है कि ये रोज दान करेगी, लफड़ा हमारे पर आएगा। तुम पैंट दान कर दिया करो, घर से पैंट पहन कर जाओ, उधर से अंडरवियर में आओ। वाइफ पूछे क्या हुई पैंट, बोले दान कर दिया। हाँ, मैं अपने चप्पल दान कर देता हूं, वहां से नंगे पांव आ जाता हूं, ऐसा 50 बार कर चुका हूं।
चादर ओढ़ा हूं उसको दान कर दिया, उधर से ठंडी में ठिठुरते आए, दूसरी चादर ले लिया। और दान की शक्ति, इतनी शक्ति, कर्ण दानी था। गरीबों का ख्याल रखो, दिवाली आ रही है। जो मिट्टी के दीपक बनते उसको क्या बोलते हैं यहाँ? मिट्टी के दिया, क्या बोलते हैं? दिया? हाँ बस चलो ठीक, निपट गया वो दिया। तो आप मिट्टी के दिया खरीद लेना, ये देहाती मॉडल है, और वो खरीद करके गरीब कुम्हारों के थोड़े से दिया बिक जाए तो उनके दिया खरीद कर तुम दिवाली मनाओगे, और दिया के प्रॉफिट से वो गरीब लोगों के घर में भी दिवाली हो जाएगी, उनके खरीद लेना। ये होशियारी की बात बता रहा। अभी मैंने संत जी से बोला है, अपने प्रबंधक पुष्कर जी से, कि कोटा आश्रम में दिवाली मनाएंगे, 1100 दीपक खरीद लेना, दिया वो मिट्टी वाले, और 20-20 नोट की नई गड्डी लेकर जाना, और जितने वहां दिया बेच रहे हैं सबको 20-20 का नोट दान कर देना, और साथ में 1100 दिया 10 दुकानों से लाना, 100 ले आना, वहां 11 दुकान से ले आना, सबका थोड़ा थोड़ा काम चल जाएगा, और पूरे आश्रम में 1100 जला दो दीपक, चलना चाहिए। पड़ोसी कोई मांगे उसको दिया दे देना, 200-400 ले जाओ पड़ोस वाले सब जो न लाए हो, उन गरीबों का भी काम चलना चाहिए। और जो दूसरों के लिए जीने की बात को सोचता है उसकी आयु भी बढ़ती है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, बुद्धिमान रहता है, प्रसन्न रहता है। सर्दियों में 2-4-6 कंबल भी दान कर दिया करो। कोई देखो गरीब आदमी, अभी मैं गाड़ी से आ रहा था तो जिस चादर को मैं ओढ़ता था गाड़ी में, कभी ठंडी लगे तो मैंने देखा एक महात्मा जा रहा है, वो गठरी पोटली लादे हुए और दाढ़ी और जटा और गंदा महात्मा। तो मैं उसको बुलाया, इधर आओ। टोल टैक्स पर गाड़ी खड़ी हुई तो मेरी नज़र उस पर गई, बुलवाया, इधर आओ महात्मा जी। अपने ड्राइवर साहब से पूछा कि कोई चादर है क्या, गर्म चादर? बोले इसमें तो नहीं है गुरुदेव। तो हमने कहा तो मेरी वाली दे दो। बोले इसमें आपकी 2 हैं, कौन दे दूँ? मैंने कहा जो अच्छी है वो दे दो, सबसे अच्छी वाली। तो उसको बुलाकर और टोल टैक्स वाले को बुलाया, आपने कहा इसको चादर पकड़, एक तरफ मैं पकड़ूँ दूसरी तरफ तू पकड़, बाबा को ओढ़ा दे। तो बाबा को ओढ़ाया तो टोल टैक्स वाला क्या बोला, माफ़ करना गुरुदेव, मैंने गलती किया जो आपकी गाड़ी रोका। आप इतने महान हैं, इस इतने गरीब व्यक्ति को देखकर बुलाकर अपनी चादर ओढ़ा दिए। हम टोल टैक्स नहीं लेंगे, क्षमा करो, बस आप जाओ। तो हमने कहा तूने रोका तभी तो इनको दे पाए हम, रोकता नहीं तो पुण्य कहाँ से होता, सट से निकल जाते। पुण्य का फल बहुत होता है। और मैं पतियों से भी कहूँगा, आप संकल्प लीजिए कि अपनी पत्नी को 4 दिन के बाद नई साड़ी पहनाइए, हाँ, और तुम पुरानी दान करो। देखिए आपके अंदर इतनी सामर्थ्य पैदा होगी, 4 नहीं तुम 40 साड़ी इनको पहना दोगे। कंजूसी छोड़ो, लालच छोड़ो, लोभ छोड़ो, और मन को सेवा के रास्ते पर मोड़ो, और फिर देखो अपना दिल भक्ति से जोड़ो, आपके पास अंबार लग जाएंगे, कुछ कम नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश, गंगा के किनारे एक बहू अपने ससुराल में आई फर्स्ट दिन। सत्य घटना है, झूठी बात नहीं, पता भी लगा सकते। तो उस बहू को एक बहुत अच्छी साल ओढ़ाया था किसी ने, बहुत कीमती, अमीर घर के लोग थे वो। तो कोई गरीब घर की महिला पांव छूने के लिए आई, मिलने के लिए आई, तो उस बहू ने वो साल उतार करके उस गरीब महिला को ओढ़ा दिया। तो सासू ने बहुत डांटा। सासू ने कहा इतनी कीमती साल थी, उसको क्यों ओढ़ा दिया तुमने? तो उस बहू ने कुछ नहीं कहा, अपने पिताजी को फोन किया कि पिताजी, बहुत कंजूस के घर में मेरी शादी कर दिया आपने, मैंने 1 साल गरीब महिला को दे दिया। तो सासू ने बहुत डांट लगाई और मना किया। तो उसके पिता ने कहा बेटी रात भर इंतजार करो, सुबह मैं आता हूँ। सुबह उस लड़की का बाप 1 ट्रक गरम साल और साड़ी और कंबल लेकर आया, 1 ट्रक, और द्वार पर लगा दिया। और उसकी सासू से कहा कि मेरी बहू को कभी मेरी बेटी को कभी रोकना मत, जितना दान देना चाहे उतना करने दो, 1 ट्रक सामान संभालो, अगले महीने में फिर ला दूंगा। तो सासू के होश उड़ गए
कि ये बहू भी दानी है, इसका बाप तो उससे ज्यादा महादानी है। तो सासू ने एक हफ्ते में ही घर की चाबी दे दी उस बहू को कि अब तू ही मालिक बन, तेरा मामला कुछ ऐसा लगता है लक्ष्मी अवतार है तू। उस बहू ने घर संभाला। क्या किया? गंगा के किनारे एक आश्रम बनवाया, कम से कम 5 करोड़ का आश्रम बनवाया। सब साधु संत आगंतुक के लिए फ्री सेवा। हर महीने वहाँ कोई कथा भागवत प्रवचन होता है। मैं वहाँ गया हूँ, देखा हूँ, इसी साल गया था। और वो लड़की, उसने कहा हर फील्ड में नाम कमाना चाहिए, काम करना चाहिए। तो बिजनेस में उसने काम करवाया। तो करीब करीब 20-25 जिलों में उनकी दूध डेयरी का दूध, घी, मक्खन, मलाई वो सब बिकता है। और उनके पास में लखनऊ में, फर्रुखाबाद में बड़े बड़े विद्यालय हैं 40-50, उसी बहू ने डेवलप करवाया। और वो स्वयं इस समय जिला पंचायत अध्यक्ष है। उसका नाम मिथिलेश कुमारी है। मिथिलेश कुमारी जिला पंचायत अध्यक्ष है। और वो बोल रही है कि अभी हमको बहुत सेवा करना है, कोई गरीब हो उसको मदद करना है। बहुत सेवा करती है। आप जब सेवा करोगे ना, ये कुदरत, ये प्रकृति, ये तुम्हारी सेवा में जुट जाती है। इसलिए उदार बनो। जो भी थोड़े से थोड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा बन सके सेवा परोपकार करो। कहें कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाए और को दीजिए, खुद खाइए और दूसरों को भी खिलाइए। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भ्रम टूटे आपका, भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान का। और गंदी आदतें छूटे, शुद्ध बुद्ध स्वरूप तुम आत्मा हो। तुम्हारे अंदर कोई गंदगी नहीं है। तुम इन गंदी आदतों में पड़ करके दुखी होते हो। टेंशन और चिंता दूर हो आपकी, क्योंकि आत्मा का यहाँ से किसी से रिश्ता नहीं है। आत्मा स्वतंत्र है, वो सब छोड़कर चल देता है। तो किसकी टेंशन करते हो? 40 साल की उम्र के लिए इतना परेशान मत होइए। जो है उसका आनंद लीजिए, जो नहीं है मेहनत करके प्राप्त कीजिए। जो प्राप्त नहीं हो रहा है उसका त्याग कीजिए। जो प्राप्त हो चुका है और खो गया है उसको भी भूल जाइए। और जो मिला है उसमें प्रसन्नता पूर्वक जिंदगी बिता लीजिए। यही जीने की कला सीखिए। अब एक सवाल और बचा है। क्या है? और कहां से प्रश्न किया था मैंने? हैं? चलो तुम सब भूल गए। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा है भावना का क्या महत्व है? यही है ना भावना। कृष्ण कहते हैं नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य नाचा अयुक्तस्य भावना, नाचा अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जिसकी बुद्धि यथा योग्य नहीं है और जिसकी भावना यथा योग्य नहीं है और जिसके अंदर भावना है ही नहीं, भावहीन है, तो कृष्ण कहते अर्जुन उसको शांति कैसे मिल सकती है? और जिसको शांति नहीं मिलती है उसको सुख कहाँ मिलेगा? कुतः सुखम, उसको सुख नहीं मिलेगा। इसलिए यथा योग्य भावना रखिए। यथा योग्य का मतलब पिता के प्रति क्या भावना होनी चाहिए वही भावना रखिए। माँ के प्रति कैसी भावना हमारी होनी चाहिए वही रखिए। पत्नी के प्रति क्या भावना रखना चाहिए, पति के प्रति क्या रखना चाहिए, गुरु के प्रति, शिक्षक के प्रति, विद्यार्थी के प्रति। जब भावनाएं बिगड़ती हैं तो कर्म बिगड़ते हैं। जब कर्म बिगड़ते हैं पूरा सिस्टम बिगड़ता है, भाग्य बिगड़ता है। इसलिए भावना का पूरा खेल है। अपनी भावना को यथा योग्य बनाइए। जिस किसी के प्रति जैसी भावना उचित है वही भावना रखिए। दुर्भावना भी मत कीजिए और भावनाहीन भी मत बनिए, तो आपको शांति मिलेगी। और जिसके दिल में शांति है उसी को सुख प्राप्त होता है। आपका जीवन सुखी होगा। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना। सीधे बैठिए, घुटनों पर हाथ रखिए, मंत्र बोलिए। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना, न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवद्दुःखः।
सिद्धवा लभते ज्ञानं तत्परः सैतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेण अधिगच्छति विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चिरत् निःस्पृहा निर्ममो निरहङ्कारा स शान्तिम् अधिगच्छति यम हीन विथन्ति एतैः पुरुषं पुरुषर्षभं समदुःखसुखं धीरं सः अमृत्वाय कल्पते शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सह युक्ता सा सुखी नरः। ये सब सुख शांति की श्लोक बोला हूँ श्रीमद् भगवद गीता से। अर्थागमो नित्यम अरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादनी च वश्यस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या खड्जीव लोकस्य सुखानि राजन् अनर्थकं विप्रवासं गृहेभ्यः पापै संधि पर दाराभिमर्शम् दम्भम अस्तैन्यम पैशुनम मद्यपानम च न सेवते यश्च सुखी सदैवे। ये विदुर नीति से सुख शांति की श्लोक बताया हुआ। घुटनों पे हाथ रख लीजिए और जिनको मन को शांति ज़्यादा चाहिए वे कृपया धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय करें और जिनको विशेष उन्नति करने की इच्छा है स्टॉल पर जाकर के पुस्तक की दुकान पर उन्नति कैसे करें ये पुस्तक लेकर पढ़ें। जिनको जिंदगी जीने की कला सीखनी है, जिंदगी जिए तो कैसे, इस ग्रंथ को खरीद कर पढ़ें। और जिनको भवसागर से पार होना है वो भवयान नाम का ग्रंथ है, उसको लेकर पढ़ें। जिनको अपने घर के भूत प्रेत भगाना है सुबह शाम भजन कीर्तन सत्संग का वातावरण बनाएं। और जिनको अपने घर में विशेष शांति चाहिए पूरे परिवार के लोग बैठ करके प्रवचन सुने। जो लोग मरने के बाद मोक्ष चाहते हैं वे लोग कृपया साधना भी करें और मन को पवित्र रखें, आपकी सद्गति होगी। और जो लोग चाहते मैं स्वस्थ रहूं वे लोग व्यायाम भी करें, निर्मल जल पिए, शुद्ध पवित्र भोजन करें, कभी गर्म कभी ठंडा भोजन भी कर लें। बासी रोटी खाने से शुगर नहीं होती है, इसका भी ध्यान रखें। ये महिलाओं ने रिसर्च किया है ताकि दोबारा बनाना ना पड़े कि बासी खाते जाए। फल और सलाद खाने से कब्जियत नहीं होती है, इसलिए कभी कभी सलाद फल भी ग्रहण करें, लेकिन ये सवेरे खाएं, शाम को नहीं। शाम को कोई ठंडी चीज़ मत ग्रहण करें। 24 घंटे में 10-20 बार जोर से हंसें, इससे टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। प्रसन्न हर समय रहें, गहरी नींद का आनंद लें, सोते समय कुछ भी न सोचें, मस्त निद्रा में सो जाइए। एक विद्यार्थी ने पूछा कितने घंटे हमें सोना चाहिए, मैंने कहा 7 साढ़े 7 घंटे सो जाइए। तो बोले पढ़ूंगा कब? मैंने कहा जो 10 घंटे पढ़ोगे 2 घंटे में याद हो जाएगा, इसलिए सोने घंटे भी पर्याप्त रखिए। साहिब बंदगी बोलिए। घर में सभी सदस्यों से प्रेम रखिए, किसी से द्वेष और नफरत मत कीजिए। अपने घर को अपना घर मत समझिए, उसको समझिए ये गुरुदेव जी का आश्रम है, संचालित करने के लिए मेरी ड्यूटी लगी है, उसमें मोह भी मत कीजिए। अपने को मालिक इसका मत समझिए, कार्यकर्ता समझकर काम कीजिए। ये समझिए कि इसका इष्ट देव ही मालिक है, इसके मालिक हम नहीं हैं, ताकि आपको अभिमान ना आने पाए। यदि कोई बीमारी सताए तो आयुर्वेदिक दवाई लीजिए, आयुर्वेदिक दवाई वहाँ से स्टार्टिंग कीजिए। और यदि उससे फ़ायदा जल्दी ना हो तो एलोपैथ में चले जाइए। एलोपैथ लेने के बाद फिर दवाई एलोपैथ छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर आयुर्वेद पर आइए और उसके बाद परहेज़ कीजिए, संयम कीजिए, उससे तबीयत ज़्यादा ठीक रहेगी। और भोजन कम कीजिए, आराम सीधे ले, ज़्यादा कोमल बिस्तर पर मत सोइए, ज़्यादा कठोर बिस्तर पर भी मत सोइए। मच्छरों को काटने मत दीजिए, मच्छरदानी लगा लीजिए। सावधानी बरतिए, बच्चों को संभाल कर रखिए। बच्चों को भी टीवी के सामने बिठाकर प्रवचन सुनवाइए।
मोबाइल सिरहाने रख करके मत सोइए, मोबाइल पूरा दूर रखिए, अन्यथा आपके माइंड को डिस्टर्ब करेगा। सोते समय आप अपने सिरहाने छोटी सी लाइट रखिए। मन में विचार आते हैं अगले दिन की प्लानिंग के, उठ जाइए, एक छोटी सी डायरी पेन रखिए, लाइट जलाइए, बड़ी लाइट मत जलाइए ताकि अन्य लोग कमरे में सोए उनको डिस्टर्ब ना हो। उस डायरी को खोलिए, पेन से सारे विचार लिखिए, प्लानिंग लिखिए और लिख करके रख दीजिए। माइंड का लोड डायरी में डाल दीजिए। आपका माइंड फ्री हो गया कि कल भूलेगा नहीं, कल डायरी खोलकर सेटिंग बनाएंगे, कल की प्लानिंग करेंगे, तब आप निश्चिंत हो जाएंगे। दरवाज़ा ठीक से बंद करके सोइए। मेन गेट में भी ताला लगा दीजिए। चोर के आने का रास्ता कहीं मत छोड़िए, अन्यथा आपको चिंता रहेगी। गरीब मत बनिए, अन्यथा समस्याएं व्यवस्थाएं सब बिगड़ेंगी आपकी। धनवान बनिए, संपन्न बनिए, अच्छे कार्य कीजिए। पति पत्नी दोनों मिल करके प्लानिंग बनाइए। सबका दिमाग विकास की तरफ होना चाहिए, इधर उधर माइंड किसी का डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। आपके पास में ब्रेन की शक्ति बहुत है, उस शक्ति का पूरा प्रयोग कीजिए। आपके व्यापार में, बिजनेस में किसी कार्य में नुकसान हो जाए, उसको बार बार याद करके निराश मत होइए, उसको भूल जाइए। ये सोचिए कि मैं अभी जिंदा हूँ, मैं फिर से कर सकता हूँ, ऐसा विचार कीजिए। कार्य करने वाले ही कभी हार भी जाते हैं, ऐसा सोचिए। हारने वाले ही कभी जीत जाते हैं, ऐसा मन में विचार लाइए। डिप्रेशन में मत कभी जाइए। आप किसी के पुत्र हो, माता पिता को खुश रखिए, ऐसा स्वभाव बनाइए कि उनको चिंता तुम्हारी ना हो। ऐसी ऊंची शिक्षा प्राप्त करिए आपके माता पिता का मन प्रसन्न रहे। उल्टा पल्टा काम मत कीजिए, दारू मत पीजिए, मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ से दूर रहिए। पान तमाकू पुड़िया बिल्कुल मत खाइए। दूध खाइए, पीजिए, मलाई खाइए और कभी कभी सवेरे सवेरे गाजर मूली भी खाइए। और एक दूसरे को खिलाने की भी कोशिश कीजिए। साल में एक बार अपने मिलने जुलने वाले रिश्तेदार, दोस्त, मित्रों को भी खीर पूड़ी लड्डू आदि खिला दीजिए, अन्यथा वे तुम्हारी निंदा करेंगे कि बहुत धनवान हो गया, पानी तक नहीं पूछता है, बेईमान आदमी है। हालांकि बेईमानी उनके साथ तुमने नहीं किया है, लेकिन उनका भी ध्यान रखो। रिश्तेदारों को भी थोड़ा सा खिला पिला दो, सम्मान कर दो, अन्यथा रिश्तेदार रूठ जाएंगे। वो कहेंगे अब पैसे वाले हो गए, वो तो बात ही नहीं करते हैं। इसलिए उनका भी बैलेंस बना कर रखिए। राजनीति से भी थोड़ा जुड़े रहिए, अन्यथा लोग तुम्हारे व्यवसाय में बाधा डालेंगे। कोई बड़ा नेता आ जाए, उसके पीछे गाड़ी लेकर भागिए भी थोड़ा, उसको लगे कि हमारे साथ में है, और दूर निकल जाए, गाड़ी मोड़ के अपने घर आ जाओ, अपना काम करो। हाजिरी लगवा दीजिए उसके पास। राजनीति करो तो पूरे मन से करो, अन्यथा उसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद मत कीजिए, उसमें लटके मत रहिए, समय को लाश मत कीजिए। अपने बिजनेस में पूरा मन लगाइए। किसी को सहयोग की जरूरत हो, 10% अपना कमाया हुआ धन वितरण भी कीजिए। कुछ अपना धन परमार्थ में लगाइए। प्रवचन के प्रोग्राम करवाइए, जिससे क्षेत्र के सभी नर नारियों को, दसों हजार लोगों को संदेश मिले, संस्कार मिले, जीने की कला मिले, उनका जीवन सुखी होगा। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे घर की और उन्नति होगी। ऐसा कार्य कीजिए जैसे हमारे राहुल भैया ने किया। कहाँ गए राहुल? राहुल खड़े हो। राहुल व्यवस्था में लगे हुए हैं, कोई चिंता की बात नहीं। सिद्धनाथ विद्या आरंभ स्कूल है ये। हमारे श्री अशोक जी हैं, खड़े हो अशोक जी। जैसे इन्होंने प्रोग्राम करवाया है, ऐसे अपने क्षेत्र में, अपने गांव में तुम भी प्रोग्राम कराइए। प्रोग्राम कराना बहुत सरल है, आपको मैं बता देता हूँ। ये यहाँ की ज़मीन है, बाकी ये सब व्यवस्था मेरे साथ आती है, बस इतना समझ लो। खाली ज़मीन है और तुमको भी रोग नहीं आएगा। बस एक ही चीज़ हम बता देते हैं, महिलाएं सीढ़ी पर 51 बार चढ़ें और 51 बार उतरें, कोई बीमारी नहीं आएगी। और पुरुष लोग दौड़ दौड़ कर काम करें, साइकिल थोड़ा चलाएं, कोई बीमारी नहीं आएगी। और जोर से ठाका मार कर हंसो। देखो घोड़ा जो होता ना, घोड़ा जो होए वो बीच बीच हंसता है, ही 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 ही। तो घोड़ा के अंदर कितनी ताकत है, हर गाड़ी में हार्स पावर बनता है। तो आप भी थोड़ा हंसा भी करो, काम करो, हंसो और प्रसन्न रहो। दान भी किया करो, और ऐसा नहीं कि मेरे को ही दान दे दो।
ऐसा भी नहीं कि मेरे को बिल्कुल ना दो, थोड़ा मेरे को भी दे दो। सीधे बैठो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं